नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में करण कारक चल रहा है, तो करण कारक में आज अपवर्गीय तृतीय सूत्र देखते हैं। इस सूत्र का पूर्ण अर्थ कालत धनुर अत्यंत संयोगे के साथ ही निकलता है। कालत धनुर अत्यंत संयोगे सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ पर हुई है। यदि लगातार कार्य किया जाए और फल प्राप्ति ना हो तो कालत धनुर अत्यंत संयोगे सूत्र से कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम अधीतो नायात अर्थात महीने भर अनुवाक पढ़ा और नहीं समझा, तो यहाँ पर फल प्राप्ति का अभाव है। तो फल प्राप्ति के अभाव में यहाँ पर कालवाचक जो मासम है वहाँ पर कालवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कालक धनुर अत्यंत संयोगे, तो कालक धनुर अत्यंत संयोगे यहाँ पर कालवाचक जो है मासम में जो है वो कालवाचक का प्रयोग हुआ है। तो कालक धनुर अत्यंत संयोगे सूत्र से वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। फल प्राप्ति अथवा कार्यसिद्धि को अपवर्ग कहते हैं और अपवर्ग के अर्थ का बोध कराने के लिए कालवाचक सातत्यवाची और मार्गवाचक सातत्यवाची शब्दों में तृतीया होती है। अर्थात जितने समय में, अर्थात यहाँ पर जितने समय में या जितना मार्ग चलते चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाए उस समय और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे मासेन व्याकरणम अधीतवान, अर्थात महीने भर वो व्याकरण पढ़ लिया, महीने भर में वो व्याकरण पढ़ लिया और व्याकरण उसको भली भांति आ गया एवं पढ़ने का कार्य महीने में सिद्ध हो गया। यदि मास भर पढ़ने पर भी व्याकरण का अध्ययन समाप्त न हो तो मासम व्याकरणम अधीतवान किंतु न आयतः ऐसा ही प्रयोग होता है, क्योंकि उस अवस्था में मास में कालक धनुर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीय के अनुसार द्वितीय ही होती है। इस प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। अगला उदाहरण है क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, अर्थात कोस भर में पुस्तक पढ़ ली, कोस भर चल करके वो पुस्तक को पढ़ लिया है, अर्थात चलते चलते पूरी पुस्तक उसने पढ़ डाली। तो इसी प्रकार अगला है चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मापितवान, अर्थात 4 वर्ष में घर बनवा लिया। चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मापितवान, अर्थात 4 वर्ष में वो घर बनवा लिया। पंचविंशत्या दिवसई अयम इमं ग्रंथम लिखतिवान, अर्थात 25 दिन में इसने यह ग्रंथ लिख डाला, 25 दिन में वो ग्रंथ लिख डाला। अगला उदाहरण है सप्तभी दिनई निरोगो जाता, अर्थात 7 दिन में निरोग हो गया। योजनाभ्याम कथाम समाप्तवान, वो 2 योजन भर में कहानी खत्म कर दी। 2 योजन भर में कहानी खत्म कर दी। तो इसमें सिर्फ उदाहरण ही देके पूछ सकते हैं कि इसका सूत्र क्या है, या फिर सूत्र दे दिए तो उदाहरण पूछ सकते हैं कि उदाहरण क्या है। तो उदाहरण देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। मासेन व्याकरणम अधीतवान होगा, अर्थात महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। और अगला है क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, अर्थात कोस भर में पुस्तक वो पढ़ लिए। तो यहाँ पर अपवर्गीय तृतीय सूत्र से कालवाचक और मास और मार्गवाचक कोश में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मास में तृतीय विभक्ति हुई और यहाँ पर कोश में तृतीय विभक्ति हुई अपवर्गीय तृतीय सूत्र से। और यहाँ भी उदाहरण ये दिए हैं। चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मापितवान, अर्थात 4 वर्ष में घर बनवा लिया है। अगला उदाहरण है पंचविंशत्या दिवसई अयम इमं ग्रंथम लिखतवान, अर्थात 25 दिन में इसने ग्रंथ लिख डाला। योजनाभ्याम कथाम समाप्तवान, 2 योजन भर में वो कहानी समाप्त कर दी, अर्थात पढ़ ली।
2 योजन में चल करके। तो इन सब सूत्रों में अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। अगला है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने अर्थात सहायक अर्थ शब्द से युक्त जो अप्रधान है वो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है में तृतीया विभक्ति होती है। जो प्रधान क्रिया या कर्ता क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति। पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता आया। तो यहाँ पर पुत्रेण में तृतीया इसलिए लगी कि गमन क्रिया के साथ पिता का ही मुख्य संबंध है। पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है। और पुत्रेण सह आगतः पिता अर्थात पुत्र के साथ पिता आता है। अगर आगता होगा तो आता है, गच्छति है तो जाता है। तो यहाँ पर पुत्रेण में तृतीया होगी क्योंकि गमन क्रिया के साथ पिता का ही मुख्य संबंध है। इसी प्रकार पिता सह पुत्र पुत्र गच्छति। पित्रा सह पुत्र गच्छति में पुत्र प्रधान है। यहाँ पर जो है पुत्र प्रधान है और पिता अप्रधान रूप में उसका साथ देता है तो उसमें तृतीया हुई। इसी प्रकार सात अर्थ वाले शाकम सार्धम और समम के योग में भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। अगर वाक्य में सात अर्थ में साकम हो, साधर्म हो और समम हो या फिर सा हो तो उनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान क्रिया के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे रामा जानक्यः शाकम गच्छति। राम जानकी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर साकम का प्रयोग हुआ है सहयुक्ते अप्रधाने से। तो सहयुक्ते अप्रधाने के योग में जानक्य में तृतीया विभक्ति होगी। और अगला उदाहरण है हनुमान वानरैः सार्धम जानकीं मार्गयामाश अर्थात हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा। तो यहाँ पर वानरैः में सार्धम के योग में वानरैः में तृतीया विभक्ति हुई है। सहयुक्त्या प्रधाने के योग में वानरैः में तृतीया विभक्ति हुई है। हनुमान वानरैः सार्धम जानकीं मार्गयामाश अर्थात हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा। अगला है उपाध्यायः छात्रैः समं स्नाति अर्थात उपाध्याय विद्यार्थियों के साथ नहाता है। उपाध्याय छात्रैः समं। तो समम के योग में यहाँ पर छात्रैः में तृतीया विभक्ति हुई है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से। और अन्य उदाहरण भी हैं जैसे विना अपि तद योगे तृतीया। यहाँ पर जैसे सह आदि शब्दों के योग में बिना भी सह आदि के अर्थ की प्रतीति होने पर अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वृद्धयो यूना तल्लक्षण चेदेवः विशेषा। यहाँ यूना सह के साथ पर केवल यूना का प्रयोग ही किया गया है। ये ऐसा सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। जैसे रामा मया साकम गच्छति। राम मेरे साथ जाता है तो मया साकम के योग में मया में तृतीया विभक्ति होगी। और
अगला है, एक सेकंड, पृथक विनानानाम अभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक विनानानाम अभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, ये सूत्र क्या कहता है कि पृथक अर्थात अलग अर्थ हो, बिना हो, नाना अर्थ में और के साथ तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। यदि पृथक हो, बिना हो और पृथक अर्थात अलग हो, बिना शब्द हो, नाना हो, नाना, इन पृथक, बिना और नाना शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति होती है, द्वितीया होती है और पंचमी विभक्ति में से कोई एक हो सकती है। या तो द्वितीया होगी या तृतीया या फिर पंचमी होगी। इन तीनों में से पृथक के अर्थ में, बिना के अर्थ में और नाना के अर्थ में द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि, उर्मिला 14 वर्षाणि लक्ष्मणं लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् वा पृथक्वास। अर्थात उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही। तो यहाँ पर लक्ष्मणेन होगा तो तृतीया होगा, लक्ष्मणात् होगा तो पंचमी होगा और लक्ष्मणम होगा तो द्वितीया होगा। तो उर्मिला 14 वर्षाणि लक्ष्मणं लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् वा पृथक्वास। तो यहाँ पर पृथक के अर्थ में यहाँ पर द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है, रामेण रामम रामात बिना दशरथो न आजीवत। अर्थात राम के बिना दशरथ नहीं जिए। तो यहाँ पर बिना के योग में पृथक विनानानाम अभिस्तृतीया सूत्र से यहाँ पर रामेण, रामम और रामात में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है, जलम जलेन जलाद बिना कमलम स्नातु न शक्नोति। जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। तो यहाँ पर बिना के योग में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति हुई है। जलम जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति। अर्थात जल के बिना कमल नहीं ठहर सकते। तो यहाँ पर भी द्वितीय, तृतीया, पंचमी हुआ है पृथक विनानानाम तृतीया से, तृतीय सूत्र से। अगला है, कौरवः पांडवेभ्यः पृथक वसन। तो यहाँ पर भी कौरव लोग पांडवों से अलग रहते थे। तो यहाँ पर भी पृथक के योग में पांडवेभ्यः में तृतीया विभक्ति होगी। यहाँ पर पृथक विनानानाम नामाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम सूत्र से। तो यहाँ पर दिया गया है कि बिना या वर्जन अर्थ का वाचक होने पर भी नाना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी होती है। यदि बिना वर्जन के अर्थ में भी अगर वाचक का होने पर और वर्जन अर्थ का वाचक होने पर भी नाना के योग में द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति, जैसे नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। अर्थात स्त्री के बिना लोक यात्रा या जीवन निष्फल है। नारी के बिना लोक यात्रा या जीवन निष्फल है। अर्थात नारी को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है यहाँ पर। तो नाना के अर्थ में भी पृथक विनानानामाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम में से सूत्र से यहाँ पर भी द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। अगला है एनांग विकारा, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध सूत्र है। एनांग विकारा ये छोटे क्लास से लेकर के बड़े हाई लेवल तक ये सूत्र पूछा जाता है। इनके उदाहरण तो देखते हैं। एनांग विकारा सूत्र कहता है, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो, अर्थात जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षणः काणः,
तो यहाँ पर एक आँख का अर्थ हुआ इसका अक्षराकारणा का एक आँख का काना। तो यहाँ पर एनांग विकारा सूत्र से यहाँ पर अक्षरा में तृतीया विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है, एक सेकंड, देवदत्ता शीर्षा खलवाटो अस्ति, अर्थात देवदत्त सिर से गंजा है या सिर का गंजा है। तो यहाँ पर क्योंकि वो सिर से गंजा है तो यहाँ पर भी एनांग विकारा अर्थात अंग का विकार लक्षित हो रहा है। तो यहाँ पर शीर्षा अर्थात सिर में तृतीया विभक्ति हुई है। तो जो सिर है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है एनांग विकारा सूत्र से। अगला उदाहरण है, गिरिधरा कर्णेन बधिरा, अर्थात गिरधर कान का बहरा है। तो यहाँ पर जो गिरधर है वो कानों से बहरा है, तो अंग के द्वारा अंगी अर्थात अंगी विकार का यहाँ पर लक्षित हो रहा है, विकार यहाँ पर लक्षित हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर एनांग विकारा सूत्र से कर्णेन में तृतीया विभक्ति होगी। क्योंकि अंग के द्वारा अंगी का विकार द्योतित हो रहा है या लक्षित हो रहा है, क्योंकि जो कान है उसका अंग है और जो बहरा है उसका वो अंगी हुआ, तो अंगी विकार हुआ। क्योंकि कान से वो बहरा है तो अंग का ही विकार हुआ, तो यहाँ पर कर्णेन में तृतीया विभक्ति होगा। अगला है, रमेशा पादेन खंजा, रमेश पैर का लंगड़ा है। तो यहाँ पर रमेश का जो पैर है वो अंग हुआ और खंजा लंगड़ा वो अंगी विकार हुआ उसका। तो यहाँ पर पादेन में एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई। और अगला है, सुरेशा कट्या कुब्जा, अर्थात सुरेश कमर का कुबड़ा है। कट्या कुब्जा, कुब्ज मतलब कुबड़ा है। तो यहाँ पर जो सुरेश है वो कमर से कुबड़ा है, तो यहाँ पर कटिया में तृतीया विभक्ति हुई है एनांग विकारा सूत्र से। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।